ओमकार ओम नमः। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमन और मेरे गुरुजी को भी बहुत बहुत वंदन। आज उनकी कृपा से ही मैं आप सबके समक्ष बोलने लायक हो चुका हूँ। तो आज ये वीडियो का मेरा मोटिव ये है कि जो तप सेवा सुमिरन मतलब जो हम NDS न्यू डाइट सिस्टम से जो हम डिस्कस करते हैं उसके अंदर जो कुछ मैसेज है वो ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो आप पूरा अंत तक ये वीडियो को देखना, सुनना और समझने की पूरी कोशिश करना। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। ईश्वर की कृपा से मुझे एक रोल मिला है, कैंडी सर, हेयर ट्रेनर, स्किन ट्रेनर, हेल्थ कॉन्शियस, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेसमैन, बिजनेस कोच, एक आत्मा यहाँ तक पहुँचाने वाले मेरे त्रिकाल ज्ञानी गुरु, उनको भी मैं सत नमन करता हूँ। तो आज ये तप सेवा सुमिरन का जो टॉपिक है उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, इंसान के शरीर में रोग निर्माण होते हैं। इंसान के शरीर में रोग निर्माण होते हैं, उनका हल आसान है अगर अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव हम करें। शरीर में रोग का कारण समझे तो उपाय आसान है। 1 नंबर, मन में रोगों का प्रवेश होना। मन में चिंता और भय आ गया तो समझ लेना आप रोगी हो गए। अब इसकी दवा भी भगवान ने गीता में बताई है, मैया वैश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, मतलब आप मुझे श्रद्धापूर्वक मन अर्पण कीजिए। आप अगर भगवान के सामने रोज ध्यान करोगे तो मन में छुपी चिंता और भय रूपी रोग चला जाएगा। 2 नंबर, बुद्धि में रोग का प्रवेश होना। जब आपको किसी कारण क्रोध आता है और आपको अहंकार होने लगता है तब आप बुद्धि की वजह से रोगी बन गए हो। अब क्रोध और अहंकार रूपी रोग कैसे मिटाए? उपाय है, आप नियमित रूप से गीता जैसे देवी वांग्मय या अपने अपने धर्म ने दिए ग्रंथों का अध्ययन करेंगे और उसका आचरण करेंगे तो क्रोध और अहंकार रूपी रोग कम होता जाएगा। क्रोध और अहंकार पूर्ण रूप से निकल नहीं सकता क्योंकि वो भगवान ने दिया हुआ गहना है, पर नियमित रूप से ग्रंथों को अभ्यास और आचरण से क्रोध और अहम का इस्तेमाल कहाँ करना है ये हमें समझ में आएगा तो तकलीफ दूर हो जाएगी। मन और बुद्धि में घुसे हुए रोगों को मिटाने के लिए बहुत सालों की साधना करना जरूरी है। 3 नंबर, इंद्रियों में शिथिलता और थकावट आने लगी तो आप बीमार हो गए हो। इसका कारण है शरीर में अम्ल बढ़ गया है, उससे एसिड की मात्रा बढ़ गई है, इसीलिए थकावट आती है। आप अगर चाय, कॉफ़ी, दूध, मांसाहार और पकी हुई दाल खाना छोड़ देते हैं या ना के बराबर सेवन करते हो तो आम्ल कम होगा और थकावट, इंद्रियों में होने वाली शिथिलता दूर होने लगेगी। 4 नंबर, शरीर में बीमारी आती है तो 2 कारण से। एक बाहरी कारण जो कि हम क्लाइमेट को दोषी मानते हैं, वातावरण में दोष है तो सभी को रोग होने चाहिए। क्या सब लोग बीमार पड़ते हैं? क्या प्राणी बीमार पड़ते हैं? वातावरण में दोष नहीं बल्कि हमारे भीतर दोष है, उसे निकालना है। दूसरा कारण है आंतरिक कारण, वात, पित्त और कफ के संतुलन बिगड़ने के कारण बीमार पड़ना। दूसरी बात, जो हम पका हुआ भोजन करते हैं उसके कारण बीमार पड़ना। अब इन सब का इलाज है, अगर हम एनीमा, उपवास और रसाहार करते हैं, बाद में कच्चा भोजन दोपहर
और पका हुआ भोजन रात में लेते हैं तो सभी रोगों का निवारण हो जाएगा। ये सब सातत्य से करोगे तो कोई भी रोग आपके पास नहीं आएगा। चाहे कोई भी बदलाव क्लाइमेट में हो, नई भोजन प्रणाली अपनाए, स्वस्थ रहे। जय तुलसी राम, जय तंदुरुस्ती, ओमकार, ओम नमः। आप सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग एनडीएस के बारे में जानना और समझना आज से ही शुरू कर दो। और मेरे यूट्यूब चैनल में मैंने अलग अलग टॉपिक पे मैंने अलग अलग वीडियो बना के डाले हुए हैं। तो आप लोग ऐसा कुछ नॉलेज इकट्ठा करो जिससे आपका फ़ायदा हो। इसलिए मैं आपको फिर से 2 हाथ जोड़ के बताना चाहूँगा कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए मत करो, कोई दूसरा बोल रहा है इसलिए भी मत करो। लेकिन जो बोल रहा है वो उसने किया है, वो उसका रियल अनुभव तो है। तो आपको एक बार आपके लिए उसको जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। उसके बाद आपको सही लगे तो ही आपको उस पर काम करना है। एक्चुअली मेरा हेयर का, स्किन का काम है, लेकिन मेरा मोटिव है कि हेयर स्किन के साथ साथ आपका हेल्थ भी अच्छा रहे। इसलिए ऊपर वाले की कृपा से मुझे आज हेयर स्किन के साथ साथ हेल्थ का नॉलेज भी मिला है, और हेयर स्किन हेल्थ के साथ साथ मुझे अध्यात्म का नॉलेज भी मिला है। तो आज कोई भी प्रॉब्लम आपकी है जिसको आप प्रॉब्लम समझते हो, वो हर एक प्रॉब्लम का समाधान ऊपर वाले की कृपा से मैं आपको दे सकता हूँ। मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन उसने मुझे तैयार किया हुआ है, क्योंकि मेरा मोटिव है कि जो प्रॉब्लम में है उनका प्रॉब्लम मैं दूर करने में उनकी हेल्प करूँ। ये मेरा मोटिव है। कुछ करना, कुछ बनना मेरा मिशन है, और मेरा मिशन इतना बड़ा बन चुका है कि आज ईश्वर मुझे इतना कुछ दे रही है कि मैं किसी से बात भी करता हूँ ना तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओमकार, ओम नमः।